फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि नाइट्स को हराना बहुत आसान है, बस उनके आर्मर के किसी गैप में तलवार घुसा दो। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। असल में नाइट्स के आर्मर ढीले ढीले लोहे के टुकड़ों से नहीं बनी होती थी, बल्कि एक बहुत ही सोच समझकर बनाई गई इंजीनियरिंग होती थी, जो शरीर के साथ आसानी से हिलती डुलती थी। जहाँ जॉइंट्स के पास थोड़ी जगह होती थी, वहाँ प्लेट्स एक दूसरे से ओवरलैप करते थे और उनका शेप ऐसा बनाया जाता था कि तलवार या भाला सीधा अंदर जाने के बजाय फिसल जाए। और मान लो किसी तरह हथियार बाहरी प्लेट के अंदर चला भी गया, तो उसके अंदर एक चेन मेल की पूरी लेयर होती थी, जो एक लचीले स्टील के जाल की तरह काम करती थी और वॉर को रोक लेती थी। पैरों के लिए सैबटन्स होते थे, यानी एक आर्कुलेटेड फूड गार्ड, जो हर दिशा में आने वाले वॉर को डिफ्लेक्ट कर देते थे। और हाथों के गॉन्टलेट्स इतने अच्छे से डिजाइन किए जाते थे कि नाइट उन्हें पहनकर भी आसानी से चाकू पकड़ सकता था, चीजें उठा सकता था, यहाँ तक कि बारीकी काम भी कर सकता था। इसलिए फिल्मों में जितना आसान दिखाया जाता है, उतना आसान किसी नाइट को हराना नामुमकिन। रॉकेट लॉन्च के कुछ ही सेकंड पहले लॉन्च पैड के नीचे लाखों लीटर पानी छोड़ दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये कूलिंग या आग बुझाने के लिए होता ही नहीं। सिर्फ 40 सेकंड के अंदर 2 मिलियन लीटर पानी लॉन्च पैड पर भर दिया जाता है। पर सवाल ये है कि इतने ज्यादा पानी को ऐसे ही वेस्ट क्यों कर दिया जाता है? दरअसल रॉकेट के इंजन की आवाज इतनी ज्यादा तेज और ताकतवर होती है कि अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो वही आवाज रॉकेट को तो नुकसान पहुंचाएगी ही, साथ ही आसपास की चीजों को भी तोड़ सकती है। इसीलिए ये पानी साउंड सप्रेशन सिस्टम की तरह काम करता है, जो उस भयानक आवाज की करीब 97% एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, ताकि लॉन्च सुरक्षित तरीके से हो सके। कई लोगों को लगता है कि पोर्क्यूपाइन्स अपने क्विल्स को दूर से फेंक सकते हैं, जैसे वो तीर चला रहे हो, लेकिन असल में सच्चाई तो कुछ और ही है। दरअसल पोर्क्यूपाइन कभी भी अपने क्विल्स चलाता ही नहीं। ये तभी निकलते हैं जब कोई जानवर या इंसान उनके शरीर से टकराता है और उनके क्विल्स अंदर धंस जाते हैं। लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। हर क्विल हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली हाइपोडर्मिक नीडल से भी बहुत ज्यादा तेज होती है और उनके सिर पर हजारों छोटे छोटे कांटे होते हैं, जो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, बिल्कुल छोटे फिश हुक की तरह। और जैसे ही उन्हें कोई खींचकर निकालने की कोशिश करता है, ये कांटे और फैल जाते हैं और क्विल को मांस के अंदर और गहराई में लॉक कर देते हैं। ये लोग जो मिट्टी से बुर्ज खलीफा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, जितना हो सके उतना बर्ड पूप इकट्ठा करो। और वजह सुनकर सच में आप हैरान रह जाओगे। इन टावरों को पिजन टावर कहा जाता है। ये इजिप्ट, ईरान और यूरोप के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। असल में इनका आइडिया बहुत ही शानदार था, क्योंकि करीब 2000 साल तक इन्होंने पूरी सिविलाइजेशन की खेती को सहारा दिया। इन टावरों को सेरेमिक पॉट्स और मिट्टी से बनाया जाता है और ऊपर से व्हाइट पेंट किया जाता है, ताकि अंदर का तापमान ठंडा रहे। इस तरह ये टावर पिजन्स के रहने और आराम करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह बन जाते थे, और यही तो लोग चाहते भी थे। समय के साथ इन टावरों के अंदर पिजन पूप के बड़े बड़े ढेर जमा हो जाते थे, जिन्हें किसान इकट्ठा करके खेतों में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पिजन पूप दुनिया के सबसे ताकतवर नेचुरल फर्टिलाइजर में से एक माना जाता है, जो फसलों को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। ये वीडियो शायद एक दिन आपकी जान बचा ले। अगर आप कभी बर्फीली जगह पर फंस जाओ तो ये तरीका अपनाना, इससे आप जमा देने वाली ठंड में भी आग जला पाओगे। सबसे पहले एक लकड़ी के चारों तरफ बर्फ को कसकर जमा करो और उसको कसकर दबा दो, और जब बर्फ अच्छी तरह दबाकर सख्त हो जाए तो लकड़ी को बाहर निकाल लो, जिससे बर्फ के अंदर एक गहरा सीधा छेद बन जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ एक दूसरा छेद बना लो, जो पहले वाले छेद से जुड़ना चाहिए, और इस तरह से एक छोटा सा एयर टनल बन जाएगा। और जब आप उस छेद में लकड़ी डालकर आग जलाओगे तो आप पाओगे बर्फ पिघलेगी नहीं और आग बुझेगी नहीं। इसमें नीचे वाले छेद से हवा अंदर जाती है और गर्मी को ऊपर की तरफ फेंकती है, जिससे आग लगातार जलती रहती है। और चारों तरफ की वो बर्फ एक इंसुलेशन की तरह काम करती है, जो गर्मी को अंदर ही रोक लेती है। और पूरा स्ट्रक्चर एक नेचुरल स्टोव की तरह काम करता है। लोगों को जब ये तरीका पता चला तो वो ऐसी जगहों पर खाना पकाना, पानी उबालना और गर्मी पैदा कर सकते थे, जहाँ आमतौर पर आग जलाना तो दूर की बात, जीना भी नामुमकिन होता है। जैसे ही आपकी कार किसी पावर पोल से टकराए तो गलती से भी नीचे पैर मत रखना, क्योंकि शायद इससे आपकी जान भी चली जाए, क्योंकि ऐसे में आसपास की जमीन खतरनाक तरीके से इलेक्ट्रिफाइड हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर आप लंबे कदम लेकर चलोगे और दौड़ने की कोशिश करोगे तो आपको खतरनाक बिजली का झटका लग सकता है। इसीलिए सबसे सही तरीका ये है कि कार से कूदकर बाहर निकलो और दोनों पैर एक साथ जमीन पर रखो। लेकिन ध्यान रहे, कूदते समय कार को बिल्कुल भी मत छूना और तब तक कूदकर चलते रहो जब तक आप गिरी हुई तारों से काफी दूर ना पहुंच जाओ।